हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के वो यूनिवर्सल एग्जाम पॉइंट जो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हाई स्कोरिंग मार्क्स के लिए ये एग्ज़ाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर की अभी तैयारी कर रहे हैं और आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर के नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बारे में कि ऐसे वो कॉमन हेडिंग्स, ऐसी कॉमन कीवर्ड्स, यूनिवर्सल एग्जाम पॉइंट्स जो आप सभी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन हेडिंग्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले कॉमन हेडिंग में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, ठीक है, फंक्शंस होते हैं आपके, टाइप्स एंड मेथड्स, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस, एंड रोल ऑफ नर्स मैनेजर। तो आपकी टोटल 9 क्या है, कॉमन हेडिंग्स है। अब जो इंट्रोडक्शन होता है, जैसे जनरली क्या होता है, बच्चे स्किप कर देते हैं इंट्रोडक्शन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, टाइम के लिमिटेशन के वजह से बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन को बहुत रेयर लिखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस दूंगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन को ज़रूर लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूर आप लिखोगे तो उससे क्या होगा कि आपके आंसर बहुत इफेक्टिव होगा, इंटरेक्टिव पड़ेगा और एग्जामिनर उसको नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ इसने लिखा है। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सबकी एक जैसी तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग होती है। मान लो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन आती है तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग होती है, बजट की अलग होती है, लीडरशिप अलग होता है। ठीक है, ऐसे तो सब हर टॉपिक की कॉमन डेफिनेशन कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। कॉमन इंट्रोडक्शन, कॉमन एडजेक्टिव्स और कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉमन फंक्शंस क्या हो सकते हैं, टाइप्स या मेथड्स। अब देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन मतलब आप मान लो आंसर लिख रहे हो, अगर उस आंसर की में अगर टाइप्स हैं तो आप टाइप्स मेंशन करो, अगर नहीं है तो आप इस हेडिंग को स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट फंक्शन के बाद आप लिख दीजिए एडवांटेज। देखो मैं दोबारा बोल देता हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर क्वेश्चन के अंदर उस आंसर में अगर टाइप्स हैं, अगर आपके टाइप्स मेंशन है तो आप जरूर टाइप्स को आंसर में मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करें, उसको स्किप करें। ठीक है, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे एडवांटेज आता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है एडवांटेज, अब आपने लिख दिया उसकी जगह इंपॉर्टेंस। अरे पॉइंट हर सम, चाहे एडवांटेज की पॉइंट चाहे इंपॉर्टेंस के पॉइंट एक जैसे हैं, लेकिन आप हेडिंग तो सही लिखो। आपने मान लो एडवांटेज आया, आपने लिख दिया इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस आया तो आपने लिख दिया एडवांटेज। ऐसा नहीं करना। ठीक है, मान लो लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज आता है, क्वेश्चन के अंदर आया डिसएडवांटेज बताओ, आपने लिख दी लिमिटेशन। आप जो क्वेश्चन में हेडिंग पूछिए आप वो लिखें। ठीक है, पॉइंट सबकी एक ही होते हैं, चाहे डिसएडवांटेज की लिख लो चाहे लिमिटेशन की लिख लो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, तो जो अभी आपको टॉपिक दिया हुआ है इस ब्लैंक में आपको वो लिखना है। इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन नर्सिंग मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव हॉस्पिटल फंक्शनिंग, इट इम्प्रूव्स पेशेंट केयर। अब मान लो आपकी आती प्लानिंग, तो प्लानिंग आ गया। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन नर्सिंग मैनेजमेंट। ये क्या करेगा, इफेक्टिव हॉस्पिटल फंक्शन। अरे सबसे पहले आप पेशेंट की केयर करोगे तो आपकी प्लानिंग भी तो होगी, प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद फंक्शनिंग करोगे, उससे क्या होगा, पेशेंट केयर इंप्रूव होगी। ठीक है, वर्क सिस्टमेटिक करोगे, कोऑर्डिनेशन से करोगे और इट इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग है तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब मान लो आपने प्लानिंग करी, ठीक है, पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उस रिसोर्सेज से रिलेटेड आप प्लानिंग करोगे कि आपको किस किस रिसोर्सेज की नीड है। तो इट एंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इट रिड्यूस एरर्स। ठीक है, इट इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी। तो प्लानिंग हुआ,
बजट हुआ, ठीक है, स्टाफिंग। अब आप मान लो स्टाफिंग है, अब स्टाफिंग है तो स्टाफिंग क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। स्टाफिंग भी हॉस्पिटल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अरे भाई हॉस्पिटल में स्टाफिंग को है, नर्स डॉक्टर, तो वो पेशेंट केयर करते हैं, सिस्टमेटिक वर्क करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, ठीक है। कोई भी एरर आता है पेशेंट के लिए उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके पेशेंट की केयर करते हैं, ठीक है। और टोटल ओवरऑल क्या करते हैं, हेल्थ केयर की क्या करते हैं, क्वालिटी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। जो आप ये जितने भी कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक याद है तो आप वो लिख दीजिए, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप इनको लिखिए आइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, टू अचीव हॉस्पिटल गोल्स, टू इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस, टू यूज रिसोर्सेज प्रॉपरली, टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमन प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्लानिंग, आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजेशन करोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ आप काम करो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन करोगे आप। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर डेलीगेशन, में डेलीगेशन करोगे, इवेल्युएशन करोगे। तो ये आपके क्या है, कॉमन प्रिंसिपल हैं, ठीक है। आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं कॉमन प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक याद होते हैं तो आप वो लिख दीजिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो हर क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल पूछा हो तो आप इनको लिख सकते हैं आराम से। टोटल कितने प्रिंसिपल हैं, सबसे पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सुपरविजन, डेलीगेशन और इवेल्युएशन। तो टोटल 7 आपके प्रिंसिपल है, तो आप इनको लिख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग करो, रिपोर्टिंग करो, बजट। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, तो ये इसकी क्या होती है, ट्रिक होती है, POSDCRB, ठीक है, POSDCRB। कि आप सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजट। तो ये आपके क्या हैं, कॉमन फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन एडवांटेज, बेनिफिट और इम्पोर्टेंस। देखो अगर आपसे इम्पोर्टेंस पूछा है तो आप इम्पोर्टेंस हेडिंग लिखेंगे, आपको बेनिफिट पूछा है तो आप बेनिफिट हेडिंग लिखेंगे, अगर आपसे एडवांटेज पूछा है तो एडवांटेज। ऐसा नहीं एडवांटेज पूछा आपने लगा दिया इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट सबके एक होते हैं, आप चाहे इम्पोर्टेंस लिख रहे हो चाहे एडवांटेज लिख रहे हो, या आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रूव्स पेशेंट केयर, सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, इम्प्रूव्स टीम वर्क, इंक्रीज स्टाफ इफिशियंसी एंड अचीव हॉस्पिटल गोल्स, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वही बात आ गई, टाइम कंज्यूमिंग, डी ट्रेंड स्टाफ, लेक ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो ना आप प्लानिंग करोगे, ना ऑर्गेनाइजिंग कर पाओगे, ठीक है, ना पेशेंट की केयर कर पाओगे। भाई आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या पेशेंट की हेल्थ क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन अफेक्ट वर्क, अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन है तो वर्क अफेक्ट होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ नर्स मैनेजर, यानी नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान नर्सिंग केयर, ऑर्गेनाइजिंग नर्सिंग सर्विसेज, सुपरविजन स्टाफ, डेलीगेट्स ड्यूटीज़, ठीक है, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूरी होता है हर जगह, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल को मेंटेन करो, कोऑर्डिनेट टीम विद द हेल्थ केयर, ठीक है, और इवेल्युएटिंग नर्सिंग केयर। अब मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन कीवर्ड्स बताए। कॉमन कीवर्ड्स इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताए हैं क्योंकि पीडीएफ साइकेट्रिक के अंदर मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। और यहाँ नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इसलिए मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं आ रहा हो, ठीक है, मान लो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसकी डेफिनेशन लिख दी, मान लो आपने प्रिंसिपल तक लिख दिए, चलो ऑब्जेक्टिव भी लिख दिए, लेकिन आपके पास उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो आप इन कॉमन कीवर्ड्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वालिटी पेशेंट केयर, पेशेंट की सेफ्टी, टीम वर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, स्टाफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन और हॉस्पिटल गोल्स। तो ये क्या होता है, कॉमन कीवर्ड जिन्हें आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं तो कहूँगा ज़रूर लिख के आए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है,
आंसर लिख रहे हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन था, उसका आंसर आपने ये सेम ऑब्जेक्ट है, आपने सीरीज से उतारे, ठीक है। आपको याद थे, आपने सीरीज से उतारे कि पहले आपने उतारा टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, उसके बाद टू अचीव हॉस्पिटल गोल्स, उसके बाद टू इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस, टू यूज रिसोर्स प्रॉपरली और टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, आपने उतारा। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे, उनकी सीक्वेंस को चेंज करके लिखोगे। जैसे मान लो 5th नंबर का पॉइंट है तो आप उसको फर्स्ट पे लिख दो, 4th नंबर का पॉइंट है आप उसको सेकंड पे लिख दो, सेकंड नंबर का पॉइंट है उसको थर्ड पे लिख दो। तो आप क्या करें, सीक्वेंस को चेंज करते हुए लिखें, ऐसा नहीं आपने सेम के सेम लिख दिया, ऐसे मत लिखना, ठीक है। आप इनको क्या करें, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करके लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। मान लो ऐसे प्रिंसिपल में आप लिख दोगे, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन में सेम ऐसे सीक्वेंस मत चलना, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट है, इसमें कोई प्रायोरिटी बेस्ड तो होता नहीं है कि भाई पीडियाट्रिक में तो आप समझ में भी आता है कि आपको सब चीज़ प्रायोरिटी बेस्ड लिखनी होती है, लेकिन क्योंकि उसमें डिजीज़ पोर्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, पूरा थ्योरी पोर्शन है, तो आप इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को एक क्वेश्चन में तो मान लो आपने सीरीज में लिखा, तो दूसरे क्वेश्चन को आप इसके सीक्वेंस को चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉमन इंट्रोडक्शन, कॉमन हेडिंग्स, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, एडवांटेज, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, प्रॉब्लम्स, रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ एज अ नर्स मैनेजर और कॉमन कीवर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये कॉमन हेडिंग है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें, ठीक है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।